नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के लिए थ्योरम 6.2 अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो थ्योरम 6.2 है, ये थ्योरम 6.1 का जो है कन्वर्स है। ठीक है, तो 6.2 थ्योरम क्या है यहाँ पर? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो then the line is parallel to the third side। ठीक है, जो 6.1 थ्योरम थी उसमें उसमें क्या था कि कोई अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है, किसी ट्रायंगल में किसी साइड्स के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अदर टू साइड्स को क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। जबकि यहाँ पर उसका क्या है, जस्ट कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है। क्या वो है यहाँ पर कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, ठीक है, वो टू साइड्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, चलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कभी आ जाए कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट दीजिए तो अपने को ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टेटमेंट लिखिए तो ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये है हमारे पास स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं अपन। इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो गिवन इन अ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल एबीसी अपने को गिवन है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है अपने को क्या कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी की टू साइड्स को क्या कर रही है, वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो कोई लाइन है, सपोज मान लेते हैं कोई लाइन है एल, वो क्या कर रही है, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, किस किस पॉइंट पे कर रही है वो अपन देख लेते हैं। ए बी एट डी, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, ये डी है, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये ई है। मतलब डी और ई पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, और साथ ही साथ में आप ध्यान दीजिए, अब वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट किस प्रकार से कर रही है, वो यहाँ पर से हमारे पास क्या हो जाए कि जो रेशो हो जाए AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये जो रेशो है, ठीक है, ये क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, करेक्ट है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन टू प्रूफ। अपने को यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ये क्या प्रूफ करना है अपने को, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो एल जो है वो क्या है, एल मींस डी, डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चलिए अपन इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करते हैं कि L1 जो है अनदर लाइन है जो कि D से पास हो रही है और AC को किसी पॉइंट E डेश पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, E डेश पर क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, विच इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि ये जो L है ये तो पैरेलल है नहीं, ठीक है, लेकिन L1 जो है, L1 क्या है, वो पैरेलल है। इसको तो अपने को अभी क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेकिन अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि L1 जो है कोई अनदर लाइन है जो कि D से होकर गुजर रही है और AC को E डेश पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉ L1 पैरेलल टू BC। ठीक है, सच सच दैट पासेस थ्रू, या सच दैट लिखना है अपने को, THD, सच दैट पासेस थ्रू D। ठीक है, पॉइंट D से क्या होगा, वो गुजर रहा है एंड इंटरसेक्ट एट E डेश। ठीक है, और AC को कहा है, E डेश पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हैंस DE डेश पैरेलल टू BC। अब देखो ये जो D डेश, देखो L L1 जो है
L1 जो है D से होकर गुजर रहा है और AC को क्या कर रहा है, E डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज E डैश जो है वो क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा किसके, BC के। क्यों, क्योंकि अपन L1 को जो है BC के पैरेलल मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आती इतनी बात। यहाँ तो कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं अब अपन। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है, DE डैश जो है, DE डैश, ठीक है, DE डैश क्या है, BC के पैरेलल है। तो अपन क्या कर सकते हैं, बाय द थ्योरम 6.1 और BPT और थेल्स थ्योरम, ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC, ठीक है। चलिए अपन लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं अपन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंस DE डैश, ये DE डैश इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। देन बाय थ्योरम 6.1, ठीक है, और BPT, वी हैव AE अपॉन में DB इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मैंने बता ही दिया था आपको, सॉरी AD है ना, AD लिखना है अपने को, सॉरी, क्या आएगा यहां से, AD, हाँ क्या, AD, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या, AE डैश अपॉन में E डैश C, ठीक है, E डैश C। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। एक बात बताइए मुझे बच्चों, ये तो अपने बात समझ में आती है, इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसमें AD अपॉन DB, ठीक है, इसमें हमारे पास सेकंड वाली में AD अपॉन DB, मतलब हमारे पास जो RHS जो है, ठीक है, सॉरी LHS जो है वो क्या है, इक्वल है। जब LHS इक्वल है तो इनके RHS को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये AD अपॉन DB, तो यहां लिखेंगे अपन AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इज इक्वल टू, ठीक है, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। यहां लिखता हूं मैं AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। हम क्या करते हैं, आप दोनों ही साइड में क्या करेंगे, अपन 1 ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। जब अपन 1 क्या करेंगे, बोथ साइड अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अपन क्या कर दिया, अपन दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए, ठीक है। मैं काम करता हूं, ये इधर का हिस्सा मैं अभी साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है। चलिए बच्चों, जब अपन इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए AE, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, AE प्लस ये जो EC है यहाँ पहुंच जाएगा, तो EC अपॉन में आएगा हमारे पास कितना, EC इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, AE डैश
प्लस ई डेस सी और अपॉन में आएगा हमारे पास क्या, ई डेस सी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ए ई ये रहा यहां तक, ठीक है, ए ई और ई सी पूरा, ठीक है, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी। अपॉन में ये वाला ई सी है ही हमारे पास, तो ये लिख दिया अपन ने ई सी इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए ई डेज, ठीक है, यहां तक ए ई डेज, फिर ई डेज से सी तक, ठीक है, ई डेज सी, ये पूरा का पूरा अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस पर क्या लिख सकते हैं अपन, ए सी। अपॉन में आएगा क्या हमारे पास, ई डेज। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये ए सी से ए सी हो जाएगा क्रॉस, और ई डेज यहाँ चला जाएगा, ई सी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख पाएंगे क्या, ई डेज सी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ई डेज सी और ई सी ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये ई डेज सी कहाँ है, ई डेज सी और ई सी बराबर ई सी, ये कभी भी संभव है क्या, नहीं है। ये केवल तभी संभव है जब ई और ई डेज क्या हो, कोइंसाइड हो। ठीक है, ई और ई डेज क्या हो, एक ही पॉइंट पर हो, एक ही पॉइंट पर होंगे तभी संभव होगा क्या, ई डेज सी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं क्या, ये केवल तभी संभव होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डेज आर कोइंसाइड। ठीक है, चलिए यहां पर अपन ने लिख दिया एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डेज आर कोइंसाइड। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या हो रहा है कि ई और ई डेज जो है वो क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है, कोइंसाइड है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अपन लिखेंगे सिंस डी ई डेज पैरेलल टू क्या था, बीसी। ठीक है, सिंस डी ई डेज पैरेलल बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपने पास क्या था, हमारे पास डी डेज पैरेलल था किसके, बीसी के। जब डी डेज पैरेलल था बीसी के, और यहाँ पर पता चल रहा है कि ई और ई डेज दोनों एक ही पॉइंट हैं। ठीक है, ई डेज और ई एक ही पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो डी है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन therefore DE is parallel to BC, और यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन hence proved। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।